Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are healthy, you all are enjoying at home. Enjoying इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है ना अभी घर पे enjoy करने के अलावा। बाहर थोड़ा बहुत आप खेल सकते हैं लेकिन स्कूल में आके enjoy करने का भी टाइम नहीं है ना। तो घर पे पढ़िए, घर पे enjoy कीजिए, इंडोर गेम्स खेलिए। डोंट कम आउट ऑफ द हाउस अननेसेसरली, ठीक है। बिना मतलब के घर से बाहर मत निकलिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि स्कूल आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही बंद किए गए हैं, तो आपको खुद अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट, इंग्लिश में हम कर रहे थे ग्रामर, है ना। 5 डेट का जो हमने किया था वो ग्रामर किया था और आज 6 है, तो ग्रामर में हम वही कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशंस, है ना। ये स्टार्ट किया था हमने पिछले वीडियो में, कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशंस। ये जो एक्सप्लेनेशन था इसका ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में। हमने एक एक्सरसाइज भी, एक नहीं 2 एक्सरसाइज कर ली थी, तो आज के वीडियो में हम 3rd एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वी विल डू 3rd एक्सरसाइज नाउ। उससे पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम एक्चुअली में क्या है ये। तो आपको मैंने बताया था कैपिटल लेटर के बारे में। कैपिटल लेटर मतलब वही कैपिटल ABCD ही कैपिटल लेटर है जो आपने जूनियर क्लासेस में सीखा है ना, कैपिटल A से Z तक लिखना, दैट इज़ द कैपिटल लेटर। लेकिन उसका यूज़ कहाँ है और कैसे है वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। कैपिटल लेटर जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। व्हेनेवर वी स्टार्ट अ सेंटेंस, जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, इट ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड आप लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा। सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो सेंटेंस का जो पहला शब्द होता है, पहला वर्ड होता है, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है सेंटेंस में। बट व्हाट हैपन्स, मिस्टेक ऑफन डन बाय चिल्ड्रन इज़ व्हेन दे राइट न्यू वर्ड्स, व्हेन दे राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जैसा इंग्लिश के टेक्स्ट बुक का जब चैप्टर पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद जो न्यू वर्ड्स लिखते हैं ना, तो वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है। जब हम चैप्टर के न्यू वर्ड्स लिखते हैं तब हमें कैपिटल लेटर में नहीं लिखना होता है। सेंटेंस हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। हम कैपिटल लेटर में वर्ड तभी लिखेंगे जब वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। वर्ड को हम कैपिटल लेटर से तभी स्टार्ट करते हैं जब वो प्रॉपर नाउन है, व्हेन इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फिर जो पोएम होती है, कोई भी पोएम आपके इंग्लिश की बुक में आप चेक कर सकते हैं, पोएम का हर लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप जो भी पोएम आप देखोगे ना इंग्लिश में, उसकी हर जो उसकी एवरी लाइन ऑफ द पोएम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। तो कैपिटल लेटर हमने कब यूज़ किया, जब हम सेंटेंस लिखते हैं उसको स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से। जब हम प्रॉपर नेम्स की बात करते हैं तब, और प्रॉपर नेम किसी का भी प्रॉपर नेम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनीथिंग, प्रॉपर नेम। और जब हम पोएम लिखते हैं, पोएम की फर्स्ट लाइन जो है वो हर पोएम की मतलब सारी लाइनें जो हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं। देन टॉकिंग अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स, मैंने आपको बताए थे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बताया था मैंने फुल स्टॉप, है ना, जो सबसे कॉमन है, इसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। फिर ये होता है कॉमा। फुल स्टॉप मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर कॉमा लगाते हैं छोटा पॉज देने के लिए, बताने के लिए कि थोड़ी देर रुकना है। जब हम कुछ लिस्ट बनाते हैं तो भी हम कॉमा लगाते हैं, तो डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट आइटम्स, तभी भी हम कॉमा लगाते हैं। और दूसरा स्मॉल पॉज के लिए लगाते हैं। देन देयर इज़ क्वेश्चन मार्क, जिसको इंट्रोगेटिव मार्क भी बोला जाता है, पर हम इसको क्वेश्चन मार्क से समझेंगे। क्वेश्चन मार्क, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, द सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन, इट हैज़ क्वेश्चन मार्क। देन देयर इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क, exclamation mark,
जब हमें सडन रिएक्शन, सरप्राइज, शॉक, हैप्पीनेस, सैडनेस कुछ भी दिखाना होता है तो हम एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि बात करते समय तो हमारे चेहरे पे भाव आ जाते हैं, एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, लेकिन लिख के कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन शो करता है, हमारे सरप्राइज़, हमारे शॉक्स, जैसे मैंने बताया ना, सडन फीलिंग, हमारी फीलिंग्स और हमारे सडन रिएक्शंस को एक्सप्रेस करता है एक्सक्लेमेशन मार्क। देन है एपोस्ट्रोफी, क्या बोलते हैं इसको? एपोस्ट्रोफी, ऊपर की तरफ का कॉमा होता है, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको। एपोस्ट्रोफी कोई चीज़ किसकी है, पोजीशन शो करने के लिए यूज़ होता है एपोस्ट्रोफी। उसके बाद है इन्वर्टेड कॉमास, ये इस तरह का होता है जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, किसी ने कुछ सेंटेंस बोला, किसी ने कोई वर्ड बोला और एग्जैक्टली हम स्पीकर की बात बता रहे हैं, व्हेन वी आर टेलिंग व्हाट स्पीकर हैज़ सेड, एग्जैक्टली द स्पीकर्स वॉइस, तो हम ये इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कुछ एक ये जो है आपके पंक्चुएशंस हैं। अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे, आपके कोर्स में आपको फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन और एपोस्ट्रॉफी ही बेसिकली पढ़ना है। ये वाली चीज़ आप जब आपका ना कोर्स बुक में जब कोई चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये पहचान लेना कि ये एक पंक्चुएशन है जिसको कि कोटेशन बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, कोटेशन मार्क बोलते हैं। जब कोई कोटेशन लिखना होता है तब भी इसको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, आज चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3। ठीक है, आपकी बुक में, ग्रामर बुक में पेज नंबर 18 में दिया हुआ है, पेज नंबर 18 पे दिया है ये क्वेश्चन 3 है ये। आई थिंक थोड़ा और साइड से भी शुरू कर सकते हैं, वी हैव हमारे फ्रेम में आ रहा है तो मैं यहीं से स्टार्ट कर दूं, थोड़ा और किनारे से, यहाँ से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 3 मैं फ्रेम में नहीं आ रही लेकिन मेरा हाथ आ जाता है और आपको कोई बोर्ड दिखने लग रहा है ना। चलिए लिखेंगे, यूज़ कैपिटल लेटर्स at correct places and end the, आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, sentences with full stop। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको आपको समझाती भी हूँ। इसमें लिखा है यूज़ कैपिटल लेटर्स एट करेक्ट प्लेसेस, मतलब सही जगह पर आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है। तो सही जगह क्या होती है? सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना, हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से। और सही जगह क्या है? जब कोई प्रॉपर नाउन आएगा सेंटेंस में तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। सही जगह का मतलब हुआ जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत हो। तो ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी? एक तो सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करेंगे तब कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और दूसरा अगर कोई प्रॉपर नाउन मिलता है उस सेंटेंस में तो उसको, उसकी स्पेलिंग को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। पूरा वर्ड कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेटर। ठीक है, और सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप डालना है। इसका मतलब ये कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं आने वाला, कोई भी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको उससे फुल स्टॉप लगाना है। गॉट इट? पहले से लिख दिया कि फुल स्टॉप लगाना है, मतलब ना क्वेश्चन मार्क लगाना है और ना ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस लिख दूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यस, सिंड्रेला वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल। Cinderella was a beautiful girl।
आपने सिंड्रेला का नाम सुना है? सिंड्रेला एक प्रिंसेस थी जिनकी मदर की डेथ हो गई थी, फिर उनकी स्टेप मॉम आई और स्टेप मॉम बहुत परेशान करती थी। वो सिंड्रेला की स्टोरी जो है एक ना ब्यूटीफुल ग्लास शूज़ के साथ रिलेट करती है। उनके पास कांच के जूते थे, है ना? आपने पढ़ी होगी फेरी टेल्स में, ये स्टोरी पढ़ी होगी सिंड्रेला की, और अगर नहीं पढ़ी है तो किसी दिन ऑनलाइन क्लास में मैं आपको सुना दूँगी, ठीक है, ये स्टोरी सिंड्रेला की। तो ये अभी तो हम क्योंकि ग्रामर पढ़ रहे हैं तो यहाँ स्टोरी नहीं सुना सकते ना। सिंड्रेला वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब सिंड्रेला एक प्रिंसेस का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल, पर्टिकुलर प्रिंसेस, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। इसका मतलब है ये तो कैपिटल से स्टार्ट होगा ही, ठीक है, इसको तो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ भी मैंने जैसा बताया कि हम सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं तो भी ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो दो रीज़न है हमारे पास इसको कैपिटल से लिखने का, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने का। पहला ये प्रॉपर नाउन है, दूसरा ये हमारा सेंटेंस का स्टार्टिंग हो रहा है इससे, ठीक है। तो इसको हम रीराइट कैसे करेंगे? सी आप कैपिटल लिखेंगे। मैं यहाँ से आके लिख देती हूँ, एक्चुअली फ्रेम में नहीं आ रहे इसलिए। सिंड्रेला वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और यहाँ फुल स्टॉप, बिकॉज हमारा सेंटेंस वहाँ जहाँ भी ख़त्म हो रहा है वहाँ हमने फुल स्टॉप लगा दिए, ठीक है। सिंड्रेला वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नंबर 2, रॉबर्ट एंड अन्ना लिव इन लंडन। ROBERT, रॉबर्ट and ANNA, Anna live in London। चलिए अब ये सेंटेंस है, अब इसमें कहाँ कहाँ कैपिटल आएगा वो हमें चेक करना है। पहला तो हम रॉबर्ट है, फिर अन्ना है, फिर लंदन है। क्यों है ये भी बता देते हैं। रॉबर्ट एक प्रॉपर नेम है, एक प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। सारे लोग तो रॉबर्ट नहीं है दुनिया में, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है रॉबर्ट। अन्ना भी किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है या लेडी का नाम है या गर्ल का नाम है, जो भी बोल लीजिए, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। और लंदन भी एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। तो ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल। और कैपिटल से इसको स्टार्ट करने का एक और रीज़न है, वो क्या है जो मैंने यहाँ दिया था, मतलब हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना। सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे वहाँ प्रॉपर नाउन हो या ना हो। यहाँ तो प्रॉपर नाउन है तो हमें तो कैपिटल से स्टार्ट करना ही है। अगर प्रॉपर नाउन नहीं होता तब भी हमें कैपिटल से ही स्टार्ट करना होता स्पेलिंग को, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर ROBERT, रॉबर्ट एंड ANNA, अन्ना लिव इन LONDON, रॉबर्ट एंड अन्ना लिव इन लंदन। और लास्ट में हमने लगाया फुल स्टॉप, रॉबर्ट एंड अन्ना लिव इन लंदन, ठीक है। रॉबर्ट एंड अन्ना लिव इन लंदन, R कैपिटल, A कैपिटल, L कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। और रीज़न मैंने आपको बता दिया ना क्यों हम करेंगे ऐसा। नेक्स्ट, फातिमा वेंट टू मुंबई, फातिमा वेंट टू मुंबई। अब यहाँ देखते हैं कि क्या क्या कैपिटल से स्टार्ट होगा। एक फातिमा स्टार्ट होगा और दूसरा मुंबई स्टार्ट होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि क्यों स्टार्ट होगा कैपिटल से। पहला, फातिमा एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, एक पर्टिकुलर वुमेन, एक पर्टिकुलर लेडी या पर्टिकुलर गर्ल, है ना, एक फीमेल है, फीमेल नेम है फातिमा, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए ये कैपिटल से स्टार्ट होगा। दूसरा, ये सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है, ये इसी वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो भी इसे कैपिटल से होना चाहिए। प्रॉपर नेम है इसीलिए भी इसे कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ तो दो रीज़न है हमारे पास कैपिटल होने के।
मुंबई, मुंबई एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, इट इज़ अ प्रॉपर नेम, तो ये भी कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये दो रीज़न हमारे पास हैं कैपिटल से स्टार्ट करने के। तो लिख लेते हैं अब इसको, फ्रेम में आएगा ये, चलो देख लेते हैं। FATIMA, फातिमा वेंट टू, और सेंटेंस पूरा हो गया तो हमने फुल स्टॉप डाल दिया। F और M को कैपिटल किया और लास्ट में हमने फुल स्टॉप डाला। ठीक है, आई होप ये आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ रहा है ना कि क्यों हम कैपिटल से कर रहे हैं। आप नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे इसको इरेज करने के बाद। सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, नाउ फोर्थ, यहाँ इसे कर लेते हैं। फोर्थ क्या है? जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब कैपिटल से क्या स्टार्ट करना है? सिर्फ जनवरी। क्यों? रीज़न बिहाइंड, जनवरी एक पर्टिकुलर मंथ का नाम है। सारे मंथ हम जनवरी नहीं बोलते हैं। इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ। एक पर्टिकुलर मंथ का नाम जनवरी है, इसीलिए ये कैपिटल से स्टार्ट होगा। दूसरा रीज़न क्या है कि ये एक प्रॉपर नेम तो है ही, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमारा सेंटेंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर नेम नहीं भी होता तो भी हमें कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ता, क्योंकि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। पर यहाँ तो प्रॉपर नेम है तो ये तो कैपिटल से स्टार्ट होगा ही। तो हम लिखेंगे जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर और फुल स्टॉप। चिल्ड्रन, मंथ को हम कैपिटल से नहीं लिखेंगे क्योंकि इट इज़ अ कॉमन नेम, इट इज़ अ कॉमन नाउन। सारे मंथ को हम मंथ ही बोलते हैं, इसीलिए ये कॉमन नेम है और उसको हम कैपिटल से स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, अब बचा है हमारा एक और, नंबर 5। मदर टेरेसा was a kind lady. मदर टेरेसा was a kind lady. अब यहाँ पे क्या करना है? कौन सा कैपिटल से स्टार्ट होगा? ये दोनों कैपिटल से स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मदर टेरेसा इज़ अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सेंट। मदर टेरेसा का नाम आपने सुना है? सेंट टेरेसा भी कहा जाता था इनको, और सब लोग उनको प्यार से मदर बोलते थे। कोलकाता में इनका मिशन ऑफ चैरिटी करके था, मिशनरीज़ का इनका व्हाट डू कॉल्ड, एक मिशनरी था इनका। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी। ये प्रॉपर नेम है, इसीलिए इसे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। मतलब M and T दोनों को हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पूरा नाम है। ठीक है, MOTHER, मदर, TERESA। इनको सेंट टेरेसा भी कहा जाता था। ठीक है, मदर टेरेसा वॉज अ
काइंड लेडी और फुल स्टॉप। लेडी का एल क्यों नहीं कॉमन कैपिटल होगा? क्योंकि ऑल लेडीज़ आर कॉल्ड लेडी, सारी लेडीज़ के लिए हम लेडी वर्ड यूज़ करते हैं, इसीलिए ये कैपिटल नहीं होगा, बाकी सारा कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। ओके, सो दिस लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। Children, next one is on page number 19 of your book. Statements ends with a full stop. When we ask a question, the sentence ends with a question mark. Children, अभी जब मैं आपको explain कर रही थी punctuations, तो मैंने आपको बताया था full stop के बारे में, comma के बारे में, क्वेश्चन मार्क जिसको इंट्रोगेशन मार्क भी बोला जाता है, लेकिन क्योंकि आप अभी ग्रेड 2 में हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही बोलेंगे उसको। तो क्वेश्चन मार्क के बारे में एक्सक्लेमेशन बताया था, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स बताया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनमें से सिर्फ आपको इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, वेदर इट इज़ इन योर कोर्स बुक, मेन कोर्स बुक और इन ग्रामर बुक। सो द नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है दैट इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क, जिसे इंट्रोगेशन मार्क बोलते हैं, एंड यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस मार्क। जो ऐसा बनाते हैं, दिस इज़ क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली WH क्वेश्चंस, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, whom, तो हम ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बट WH के अलावा भी जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हाउ, उसमें भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मतलब व्हेनेवर क्वेश्चन इज़ आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड। जहाँ भी प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिखेगा आपको। ठीक है, अगर हम पूछते हैं, जैसे मैंने बताया ना WH वाले वर्ड्स, WH, ENE when, WH, ERE where, let me change the marker first, WHO who, WH why, when, where, why, who, whom, whose, सब में WH है। उसके अलावा हाउ वाला जो होगा उसमें भी, इन सब में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ये हम एक बार जो मेन कोर्स बुक है उसकी एक एक्सरसाइज में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर, है ना, कि कब हम व्हेन यूज़ करते हैं, कब वेयर यूज़ करते हैं, इन विच सिचुएशन हु इज़ यूज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैंने लिखा ही नहीं, व्हाट, है ना, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ योर नेम, अक्सर ये मोस्ट कॉमनली यूज क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं और इनके साथ हम क्वेश्चन मार्क वाला पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। वी यूज़ द पंक्चुएशन ऑफ क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन ख़त्म होता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब स्टेटमेंट ख़त्म होता है, व्हेन द स्टेटमेंट एंड्स, वी पुट अ फुल स्टॉप। स्टेटमेंट सेंटेंस होता है तो वो जब कंप्लीट होता है तो हम लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इफ़ द सेंटेंस इज़ अबाउट आस्किंग क्वेश्चन, देन इट विल एंड विद क्वेश्चन मार्क। उसके लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो ये सेंटेंस एंड करेगा क्वेश्चन मार्क से। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो। ठीक है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अगेन क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, वी आर आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द डेट टुडे, आज क्या दिन,
विच नॉट व्हाट इज़ द डेट टुडे नहीं पूछ सकते, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, मदर्स नेम। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहे हैं, क्यों? यहाँ भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपकी मम्मी का नाम क्या है, ठीक है। When is your birthday? तुम्हारा बर्थडे कब है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स व्हेन वी पुट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गॉट इट? तो यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस दिए हुए हैं और साथ में उनके आंसर्स दिए हैं ऑन पेज नंबर 19। आप अपनी बुक का, ग्रामर बुक का पेज नंबर 19 देखेंगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और साथ में आंसर्स दिए हुए हैं। रीड सम मोर सेंटेंसेस। आप देखोगे लिखा है व्हाट इज़ योर नेम। पहला सेंटेंस है जिसमें एक बॉय है, वो पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तो एक लड़की है, वो बता रही है माई नेम इज़ पिंकी, फुल स्टॉप। यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है और ये एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है कि मेरा नाम पिंकी है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसीलिए जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो हमने फुल स्टॉप डाला, और जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो हमने क्वेश्चन मार्क डाला, क्योंकि एक में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एक में उसका आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ माई बुक। मेरी बुक कहाँ है? यहाँ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ है। वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन कि मेरी बुक कहाँ है। तो जब इसका आंसर लिखेंगे इट इज़ इन योर बैग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि वो आपके बैग में है, वो तुम्हारे बैग में है। यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस बताया जा रहा है, इसलिए इसको हम एंड करेंगे फुल स्टॉप से, ठीक है। दिस विल एंड विथ फुल स्टॉप। Where do you study? Now question is where do you study? मतलब आप कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ने जाते हो, ठीक है। यहाँ भी ये है तो ये हम करेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ पढ़ती हो या तुम कहाँ पढ़ती हो। तो अब वो अपने स्कूल का नाम बता रही है, आई स्टडी इन DPS नोएडा, DPS नोएडा। स्टूडेंट, नोएडा एक प्लेस है दिल्ली के पास, दिल्ली एक्सटेंशन का प्लेस है नोएडा। तो ये प्रॉपर नाउन है, इसीलिए हम कैपिटल से लिख रहे हैं। ये भी प्रॉपर नाउन है, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल। जैसे आपका स्कूल APS है, आर्मी पब्लिक स्कूल, ऐसे ही ये DPS है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है इसीलिए इसको हमने कैपिटल से लिखा है, ठीक है। आई स्टडी इन DPS नोएडा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है तो इसीलिए ये तो फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क डाला गया है, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जहाँ पर सिंपल आंसर है या कोई स्टेटमेंट है, कोई सिंपल सेंटेंस है, कोई बात बोली जा रही है, बताई जा रही है, वहाँ पर हम लगाएंगे फुल स्टॉप। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी से रिलेटेड होगी, जिसे हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में उसे नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 10 सेंटेंसेस हैं और वो आज की वीडियो में पॉसिबल नहीं है। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस वॉट एवर इज़ टॉट इन टूडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में जो समझाया गया, जो बताया गया, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज भी कराती हूँ ना, हर एक्सरसाइज से मैंने कराया है।
इस टॉपिक पर भी मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट। जो आपकी यूनिट है, यूनिट 4 के जो एक्सरसाइज हैं वो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद कराऊंगी, आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी, ठीक है। तो वो परेशान नहीं होना, बस प्रैक्टिस करना है। एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।